जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद यह व्रत खोला जाता है। आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा को। लेकिन उसके पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर ज़रूर करें। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। उस बेटी का नाम था वीरन बाई। वीरन बाई सभी भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली थी। सभी भाई अपनी बहन का बहुत ही ध्यान रखते थे। वे उसे साथ लेकर ही भोजन करते। सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और माता पिता ने एक सुंदर सुशील लड़का देखकर वीरन बाई का विवाह कर दिया। शादी के बाद करवा चौथ का त्योहार आया। तब वीरन बाई अपने मायके आ गई। उस दिन सभी भाभियों ने करवा चौथ का व्रत रखा तो वीरन बाई ने कहा कि भाभी, मैं भी ये व्रत रखूंगी। उनकी भाभी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं बाई साहब, तुम मत रखो, क्योंकि तुम बिना खाए पिए नहीं रह सकती। यह बहुत कठिन व्रत है, इसमें पानी भी नहीं पीते हैं, इसीलिए आप इस व्रत को ना करो। लेकिन वीरन बाई नहीं मानी। उन्होंने जिद करके व्रत को रख लिया। शाम को जब सभी भाई घर आए तो उन्होंने भोजन पर अपनी बहन को बुलाया। तो बहन ने कहा कि मैं नहीं आऊँगी, आज मेरे करवा चौथ का व्रत है। रात्रि को जब चांद निकलेगा उसका पूजन करके उसको अर्घ्य देकर ही भोजन करूँगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने सोचा कि अभी तो चांद निकलने में बहुत देर है, तब तक हमारी लाडली बहन ऐसे ही भूखी रहेगी क्या। ऐसा सोचकर भाई दूर गए और वहाँ पर उन्होंने आग लगा दी और दर्पण दिखाकर चांद बनाया और चलनी के तारे छिटकाए। 2 भाई गए, अपनी बहन को उठाया कि चल बहन, चांद निकल आया, पूजा कर ले। बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि चलो भाभी, चांद निकल गया, पूजा कर लेते हैं। तो भाभी बोली कि यह चांद तो आपके भाई ने निकाला है, हम तो कृष्ण भगवान का चांद निकलेगा तभी पूजा करेंगे। जब वीरन बाई भोजन करने लगी तो उनके पहले निवाले में बाल निकला। तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ, इसमें बाल है। माँ ने कहा रख दे नीचे, दूसरा ले ले। वीरन बाई ने दूसरा निवाला खाया तो बिल्ली ने छींका। तब उसकी माँ ने कहा कि डाल दे इसे पुए का टुकड़ा और दूध का गुटका। वीरन बाई ने डाल दिया और तीसरा निवाला खाने लगी तो फिर बिल्ली ने छींका। ऐसा 7 बार हुआ। यह देखकर वीरन बाई ऐसे ही उठ गई और सोने के लिए चली गई। रात्रि को जब भाभियों ने चांद की पूजा करी और अर्घ्य देकर पानी पिलाने के लिए वीरन बाई को उठाया, तब उन्होंने कहा कि आपने अब कैसी पूजा करी है। तो भाभी ने कहा कि हमारे तो अब कृष्ण भगवान के उगाए हुए उगे हैं, तुम्हारा चांद तो अपने भाइयों के उगाए हुए था। और सबने एक साथ पानी पिया तथा भोजन करने बैठ गई। तभी एक घुड़सवार आया। उसने कहा कि मैं बहू को लेने आया हूँ। माँ ने पूछा कि ये कौन सा समय है ले जाने का। तो घुड़सवार बोला कि अभी तो भेजो। माँ ने वीरन बाई से कहा कि जा बेटी, मेरी पेटी में से कपड़े देखकर पहन ले। तो वीरन बाई ने जैसे ही उनकी पेटी खोली तो उसमें सफ़ेद साड़ी और काली कांचली निकली। तो उसने माँ से कहा कि माँ, इसमें तो सफ़ेद साड़ी और काली कांचली है। तो माँ ने कहा भाभी की पेटी में से देख ले। तो जैसे ही वीरन बाई ने भाभी की पेटी खोली तो उसमें भी वही दिखा, सफ़ेद साड़ी और काली कांचली। माँ ने कहा यही तेरी किस्मत में है, इसे ही पहन ले। बड़ी भाभी ने वीरन बाई के हाथ में 5 सुपारी दिए और कहा कि जो भी आपको रास्ते में मिले उन्हें हाथ में 5 सुपारी देना, उनके पाँव लगना। बड़ी भाभी को आगे पीछे का नजर आता था। वीरन बाई चलने लगी
तो सबसे पहले उन्हें कंडे वाली मिली। बीरनबाई ने सोचा कि मुहूर्त तो खराब हुआ है, पर उन्होंने उसके हाथ में पान सुपारी दी और उनके पाँव लगे। फिर पानी वाली मिली। जो भी मिली उन सबके हुए पाँव लगती गई और हाथ में पान सुपारी देती गई। सभी ने कहा कि जा अपने भाइयों के ऊपर राज करना। बीरनबाई जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो भाभी की बात मानकर सबके पैर लगने लगी, तो सबने मना कर दिया और आगे उनकी छोटी ननद खेल रही थी। तो बीरनबाई ने उनके कुमकुम का तिलक लगाकर पैर छूकर आशीष मांगा। तो छोटी ननद ने आशीष दिया, सेली होना सपूती होना, दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सुहाग अमर रहो। ननद के यह कहते ही बहू ने आशीष पल्ले में बांध लिया। आप सभी भी 2 चने पल्ले में बांध लें। ननद से आशीर्वाद लेकर जब वीरानबाई अंदर गई तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पति को नीचे लेटा रखा है और उन्हें शमशान ले जा रहे हैं। तो वह बोली कि मेरे भाग्य में जो लिखा था वो तो हो गया, और यह कहकर वह विलाप करने लगी। उन्होंने कहा कि इन्हें शमशान मत ले जाओ, मैं अपनी भाभी को बुलाती हूँ, वह जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगी। तो वहाँ पर बड़ी भाभी को बुलाया गया। बड़ी भाभी ने कहा कि शमशान में झोपड़ी बनाकर इनके साल भर का सामान रख दो। तो वीरनबाई बोली कि मैं भी इनके साथ ही रहूँगी। तब उनके घर वाले बोले कि ये तो कहीं ग्वालों के साथ चली जाएगी और इसको जानवर खा लेंगे। तब किसी बुजुर्ग ने कहा कि एक बार इनकी बात मान लो। तब ऐसा ही किया, उन्हें शमशान में रख दिया। वहाँ पर वीरनबाई अपने मुर्दे की सेवा करती रहती। उनको नहलाना, कपड़े बदलना, सारे कार्य वीरनबाई करती थी। उन्होंने बचे हुए समय में पूजा पाठ शुरू कर दी और हर माह का चौथ का व्रत भी शुरू किया। उनका समय इसी प्रकार बीतता गया। अब आषाढ़ का महीना आया तो उन्होंने झोपड़ी के बाहर कुंभी के बीज बो दिए और उनसे प्रार्थना करी कि यदि मेरे सुहाग में सत्यता है तो मेरे द्वारा बोए हुए बीज लहलहाने लगें। देखते ही देखते 4 महीनों में उनकी टापरी पर बेल, उसमें से फूल फल आ गए। तो बहू का विश्वास बढ़ने लगा। अब 1 साल पूरा होने वाला था। धीरे धीरे दशहरा आया। उन्होंने ज्वारे बोए और 10 दिन बाद करवा चौथ आई। उन्होंने ग्वालों से कहा, जो उनके पास आते रहते थे, कि मेरी पूजा का सामान ले आना। तब वो उनके लिए पूजा का सारा सामान ले आए। वीरनबाई नदी पर गई और वहाँ नहा करके मिट्टी के खाजे, दीपक, करवा तथा चौथ माता बना लाई। चंद्रोदय होने पर उन्होंने जल का अर्घ्य लगाया और बैठी रही कि मैं करवा किसको दूं। तब चौथ माता आई। उन्होंने वीरनबाई से बोला कि ले वीरनबाई करवा ले। तब वीरनबाई बोली कि मैं करवे का क्या करूं, मुझे तो सुहाग दो। तब चौथ माता कहने लगी, सुहाग देंगे तेरे भाई वीर, जिन्होंने जंगल में आग लगाई, चांदनी के तारे करे, हमें जला जला के मारा, अभी तक हमारे गांव भरे नहीं हैं। तो वीरनबाई बोली कि वे भाई नहीं थे, बेरी थे, जिन्होंने बेर निकाला, आप तो मुझे सुहाग दो। ऐसा करके 9 बहनें आई। तब 9वीं बहन बोली कि सुहाग देंगी हमारी 10वीं बहन, पर तू डरना मत, अपने मुर्दे को अच्छा पकड़ कर रखना, क्योंकि जब वो आएंगी तो खून की बूंदें बरसेंगी, आंधी तूफान आएगा, तेरी झोपड़ी, तेरा मुर्दा सब उड़ेंगे, पर तू डरना मत। आताल माथा पाताल पाँव, बाल खुले आंखें लाल होंगी, काले कपड़े पहनकर भैंस पर बैठकर गरजती हुंकार करती बहुत विकराल रूप में आएंगी। वीरनबाई ने कहा कि यदि मैं डरती तो इस जंगल में साल भर तक नहीं रहती। ऐसा ही हुआ। जब उनकी 10वीं बहन आई तो वह सब हुआ जो उन्होंने कहा था, लेकिन वो मजबूत होकर रही। उन्होंने कहा कि ले सेठ की बेटी करवा ले। वीरनबाई बोली कि मुझे करवा नहीं, सुहाग चाहिए। और वह माँ के पैर पकड़कर बहुत ही करुण शब्दों में माँ से विनती करने लगी कि माँ, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। उसकी प्रार्थना सुनकर माँ को दया आ गई। वे करवे में से पानी लेकर उसके पति के मुंह में डालती हैं और बोलती हैं
उठ सेठ के बेटे, बहुत नींद आ रही है। ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी न आए। ऐसा कहकर उन्होंने बीरनबाई का सुहाग लौटाया। यह देखकर बीरनबाई बहुत ही प्रसन्न हुई और चौथ माता जाते जाते उनकी झोपड़ी को लाद देकर गई। वहाँ झोपड़ी की जगह महल हो गया। और सुबह जब ग्वाले वहाँ गाय चराने आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ झोपड़ी की जगह महल हो गया। वे दौड़कर उनके ससुर जी के पास गए और उनसे बोले कि आपके बेटे बहू की झोपड़ी की जगह तो वहाँ महल हो गया है। तो ससुर जी वहाँ पर आए, वहाँ दरवाज़ा बजाने लगे। तो वीरनबाई बोली कि धर्म का होगा तो खुलेगा और पाप का होगा तो नहीं खुलेगा। फिर खुल गया और वे वहाँ देखते हैं कि उनके बेटे बहू झूला झूल रहे हैं। यह देखकर ससुर जी अपनी बहू के पैर पड़ गए कि तुमने मेरे बेटे को जीवित कर दिया। तो बहू ने कहा, पिताजी यह क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो? और वे अपने ससुर जी के पाँव पड़ने लगी। सेठ जी घर गए और गाजे बाजे के साथ बहू बेटे को घर ले आए और वे सभी सुखपूर्वक रहने लगे। हे चौथ माता, जैसे वीरनबाई पर पहले टूटी ऐसे किसी पर मत टूटना, और जैसे बाद में उसकी सुहाग की रक्षा करी ऐसे सभी के सुहाग की रक्षा करना, सभी के सुहाग को अखंड बनाए रखना। जय श्री कृष्णा।